हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस की हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट 23 को सॉल्व करेंगे और आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, सातवाहन वंश की स्थापना की थी, यानी कि किसने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी? तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, दसराग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, तो कहाँ लड़ा गया था दसराग युद्ध? ये जो है पीसीएस प्री से लेकर के जितने वनडे एग्जाम है सब में पूछा गया है दसराग युद्ध। ठीक है, तो दसराग युद्ध कहाँ लड़ा गया? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, कहाँ पे? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। अच्छा, जान लेते हैं कौन कौन इसमें शामिल थे इस युद्ध में। तो देखिए, युद्ध के पक्ष यानी कि दसराग युद्ध के पक्ष कौन कौन है? देखिए, एक तरफ कौन था? भरत जनजाति के राजा कौन? सुदास थे। और दूसरी तरफ इनके पुरोहित क्या थे? इनके पुरोहित ऋषि वशिष्ठ थे। देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट ये लाइन भी और ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि दसराग युद्ध के कौन कौन से पक्षकार थे। तो देखिए, एक तरफ थे भरत जनजाति के राजा सुदास थे और उनके पुरोहित का भी नाम पूछा जाता है। इनके पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ। दूसरी तरफ कौन थे? दस राजाओं का एक संघ था और जिसमें पुरु और अन्य जनजातियां शामिल थी और इनके पुरोहित ऋषि विश्वामित्र थे। ये दोनों पूछे ही जाते हैं, ट्रेंड में क्वेश्चन रहता है कि भरत जनजाति के राजा कौन थे? तो ऋषि वशिष्ठ थे। और उसके बाद से पूछा जाता है कि पुरु और अन्य जनजातियों के पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र थे, पूछा जाता है। और ये था दसराग युद्ध, जिसमें दसराग युद्ध में राजा सुदास की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किस? देखिए, सोने के सिक्के से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है की वर्ड्स पे। किस पे ध्यान देना है? की वर्ड्स पे ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। कह रहे हैं सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम सबसे पहली बार किसने चलाए? हिंद यूनानियों ने चलाए सबसे पहले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो भारत में सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने? कुषाणों ने सबसे शुद्ध सिक्के चलाए। सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे? हिंदी यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। अब सोने की सबसे ज़्यादा मुद्राएं किसने जारी किया? गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मुद्राएं जारी हुई। और ये तीनों क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपके टकरा जाएंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन तीनों क्वेश्चंस को। ठीक है, मैंने इसीलिए एक जगह इस क्वेश्चन को ला दिया कि ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीसा का सिक्का चलवाया था, यानी कि शीशे का सिक्का किसने चलवाया था? सातवाहनों ने चलवाया था, सातवाहन वंश ने। ठीक है, सातवां है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था, किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी। इन्होंने चांदी का सिक्का सबसे पहले चलवाया था। ठीक है, चांदी के सिक्के की। आठवां प्रश्न है, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया। तो रुपया नामक सिक्का किसने पहली बार भारत में ढलवाया था? शेर शाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, देखिए मैं डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी लाऊंगी, एक एक डायनेस्टी को मैं बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी फिर से करवाऊंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है 9वां, आना का सिक्का चलाया। आना नामक सिक्का किसने चलाया? शाहजहां ने आना सिक्का चलाया था। किसने? शाहजहां ने, मुगल वंश का शासक है ये है आना सिक्का जो शाहजहां ने चलवाया था। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पीसीएस प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आना सिक्का भी रिसेंटली हमको 2018-19 में पूछा गया था ये प्रश्न कि आना नामक सिक्का किसने चलवाया था। ठीक है, 10वां प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो कुजूल कडफिसेस। ठीक है, कौन है? कुजूल कडफिसेस जो कुषाण वंश का संस्थापक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे देखते हैं, 11वां प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी। तो किसके काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी? देखिए, कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, ये है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। देखिए, ये जो है बुद्ध की भगवान की खड़ी प्रतिमा है। और ये किस काल में बनी थी बुद्ध भगवान की खड़ी प्रतिमा? तो गौतम बुद्ध की या बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं, 12वां प्रश्न है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। 13वां प्रश्न है, कनिष्क की पहली राजधानी, इसने 2 राजधानियां बनाई थी, तो इसकी पहली राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। और 14वां प्रश्न है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो इसकी दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मथुरा। ठीक है, 15वां प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। किसके काल में विमान शैली का प्रचलन हुआ था? चोल शासन काल में। ठीक है, जो साउथ के जितनी भी जितने वंश है, डायनेस्टीज हैं, उनको बहुत ही इजी वे में मैं आपको
एक क्लास में ला के पढ़ाऊँगी। ठीक है। 16वां प्रश्न है, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ, तो गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ। ठीक है। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पांचांग आधारित है, तो राष्ट्रीय पांचांग किस पर आधारित है? शाक्त संभव पर हमारा राष्ट्रीय पांचांग क्या है? आधारित है। सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। 18वां प्रश्न है, चरक थे, चरक क्या थे? आयुर्वेद के जनक थे चरक। ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न पूछता है सुश्रुत के बारे में, सुश्रुत क्या थे? तो वो शल्य चिकित्सा के जनक थे। शल्य चिकित्सा मतलब जो ऑपरेशन होता है उसके जनक थे सुश्रुत। लेकिन आयुर्वेद के जनक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फादर ऑफ मेडिसिन। हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन? तो चरक, ये है चरक, जो कि क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन है। ठीक है। अब 19वां प्रश्न है, सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया था, तो सिल्क मार्ग को किसने आरंभ करवाया था? तो ये है सिल्क रूट, सिल्क मार्ग, जो कि कनिष्क ने आरंभ करवाया था सिल्क मार्ग को। ठीक है। 20वां प्रश्न है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वसुदेव था। देखिए कुषाण वंश का स्थापना किसने? कुजूल कड़फिसेस ने किया, और वासुदेव जो कुषाण वंश का क्या था? तो ये वसुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। ये आज की हमारे 20 प्रश्न थे। और देखिए आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कि आपने 20 आउट ऑफ कितना, यानी कि 20 में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, आपको कितना मिला है 20 में, कितने मार्क्स आप ला रहे हैं। यहाँ पे आप वो उस मार्क्स को क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।